हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी ने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तेलुगु लैंग्वेज किस तरह सीखना चाहिए? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दुविधा है। तेलुगु एक तो स्टूडेंट्स या हमको समझ नहीं आती है। तेलुगु सीखने के लिए हम क्या करना चाहिए? और तेलुगु के आंसर्स अगर हम याद करते हैं तो आधे घंटे में, 20 मिनट में, 1 घंटे में हम सारे के सारे भूल जाते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है? कुछ अगर सजेशन है तो बतलाइए सर, कहकर कमेंट कर रहे थे, तो उनके कमेंट को मैं एक्सेप्ट करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको तेलुगु सीखने के लिए, तेलुगु आपको समझने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज पे ग्रिप होना जरूरी है। सबसे पहले तेलुगु के अल्फाबेट्स आ से बंडीरा तक ये आपको कंप्लीटली आना चाहिए। आ से बंडीरा तक कंप्लीट किस तरह पढ़ना चाहिए? अ आ इ ई इस तरह सीधा भी अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर बीच में से भी उठाकर अगर पूछे तो आपको कंप्लीटली आपको बोलने आना चाहिए। तभी आपका वर्ड्स का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर आप अल्फाबेट्स कंप्लीटली याद करते हैं, अगर अल्फाबेट आपको कंप्लीटली याद है तो 50% तेलुगु आपको आ जाएगी। मैं समझता हूं कि 50% तेलुगु आपको अल्फाबेट से आएगी। उसके बाद रहेगा गुणिंतमुलु। गुणिंतमुलु सारे एक जैसे होते हैं, सिर्फ आवाजें बदलना होता है। जैसा की अगर कहते हैं तो काकू की लिखते हैं, चाकू ची लिखते हैं, गाकू गी लिखते हैं। तो वर्ड्स के जो आवाज है वो एज इट इज रह रही है, सिर्फ वर्ड बदल रहा है। तो ये भी आपको 25% ये, और 25% वत्तुलु। जैसे आप वत्तुलु पढ़ते हैं, कावत्तु, खावत्तु, जिसको हम स्ट्रेस मार्क्स करते हैं, ये अच्छी तरह अगर प्रॉपरली याद करेंगे, यहां पर आपको 50% तेलुगु आ जाएगी। ये दोनों याद करेंगे तो 50% तेलुगु आपको। रीडिंग राइटिंग तो कंपलसरी आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर हमको रीडिंग भी आती है लेकिन आंसर्स याद नहीं रहते और लिखना भी नहीं आता है और हमको मिस्टेक्स बहुत आते हैं। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक इजी आइडिया आप कर सकते हैं। एवरीडे एक पेज राइटिंग आप अगर करेंगे तो आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी हट जाएंगे, आपको धीरे धीरे रीडिंग भी आने लगेगी। अब आंसर्स याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आंसर को आप अपनी तरफ से बना लेना है या अपने टीचर्स की मदद से आपको बनाना है। क्योंकि अगर रीडर या वो बुक से अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको टफेस्ट वर्ड्स मिलेंगे। वो टफ वर्ड्स आपको आंसर याद करने नहीं देंगे और वो टफ वर्ड्स आपको याद भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन टफ वर्ड्स, आप जब मेरे चैनल को देखते हैं आप, तो मैंने आंसर्स कॉन्सेप्ट से दिखाता हूं और टफ वर्ड्स को सारे हटा देता हूं ताकि आप इजी तरह याद करें। तो अब कोई भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए सब्जेक्ट पर ग्रिप होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट को समझना आना बहुत जरूरी है और सब्जेक्ट के अल्फाबेट आना बहुत जरूरी है। इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल्स। अब आपने तेलुगु पढ़ने बैठे हैं, ना ही आपको तेलुगु के अ आ इ ई वर्णमाला आ रहा है, ना ही उसके गुणिंतमुल आ रहे हैं, ना ही वत्तुलु आ रहे हैं। फिर अगर आप पढ़ो तो तेलुगु कैसे पढ़ सकते हैं आप? इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये आ से बंडेरा तक पक्का याद कर लीजिए। सीधा आ ई उ इस तरह पढ़ लेंगे तो आंख बंद करके भी आसानी से पढ़ सकेंगे। आपको क्या करना है, बीच बीच में से वर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन करना है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन अगर आप वर्ड्स की प्रॉपर हो जाएगी, कंप्लीटली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तभी आप उस वर्ड्स को पहचान पाओगे। अगर आप उस वर्ड्स को पहचान नहीं पा रहे हैं तो समझिए कि आपके तेलुगु के वर्णमाला जो बेसिक चीजें होते हैं वो आपके कंप्लीट नहीं हुए। पहले आप इस पे वर्कआउट कीजिए, इस पे वर्कआउट कीजिए। पहले
आई ई याद कीजिए, उसके बाद गुणितमूल याद कीजिए, उसके बाद अतुल याद कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे वर्ड्स जोड़कर सीखना होगा। जैसा आ में, नेनो, जैसा नेनो, ये छोटे छोटे वर्ड्स, ये छोटे छोटे वर्ड जुड़ जुड़ कर क्या हो जाएंगे, बड़े वर्ड्स हो जाएंगे। आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो इसलिए शुरुआत छोटे छोटे वर्ड से। देखिए, आपको चाहे स्पोकन इंग्लिश सीखिए, स्पोकन तेलुगु सीखिए, कोई भी या तेलुगु लैंग्वेज सीखिए, सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। पहला बेसिक पॉइंट तो आपको ये है कि पहले आपको आई ई, उसके बाद गुणितमूल, उसके बाद आंसर्स। आंसर्स के पास आप सोचते हैं आंसर्स हमको याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा, जब आप उसको समझेंगे, आंसर में क्या कह रहा है, आंसर किस बारे में है, आंसर को के अंदर क्या लिखना है, हमको कितना लॉन्ग आंसर है। तो ये सारे चीजें अगर हम समझेंगे तो हमको आसानी से आंसर याद रहेगा। हम याद रखने की कोशिश करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, का मतलब यह है कि हम आंसर को समझकर नहीं पढ़े हैं या लेसन को समझकर नहीं पढ़े हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको क्या करना होगा, एक रफ नोटबुक में आंसर एक लाइन याद किए, फिर सेकंड लाइन याद किए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मिलाकर पढ़ लेना है, फिर थर्ड लाइन याद किए, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन मिलाकर याद किए, फोर्थ लाइन याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह याद करके जाइए। मैं इसी तरह याद करता हूं, मेरी ट्रिक है, याद करते जाइए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। और सिर्फ याद करना ही नहीं है, उसको लिख लेना भी है। लिख लेना है कि देखिए, तेलुगु हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज को तब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते हो। लैंग्वेज ही नहीं, मैथमेटिक्स भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, क्योंकि नहीं आता ये आसान लफ्ज बन चुका है। क्यों नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, हम क्यों नहीं पढ़ सक रहे, कहां पर हमको दिक्कत हो रही है, इस पर फोकस कीजिए, इस पर वर्कआउट कीजिए, इस पर वर्कआउट कीजिए। आपको आसानी से तेलुगु भी समझ में आ जाएगी और तेलुगु आपको लिखना भी आ जाएगा। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन है। मैं भी समझ सकता हूं, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी पढ़ाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तेलुगु नहीं आती क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करते। एक तो हमारा एनवायरनमेंट नहीं है तेलुगु का, जिसकी वजह से हम किसी से बात कर सके, किसी से सुन सके। दूसरा, हमको पढ़ने की कोशिश या याद करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप इस पर वर्कआउट करेंगे, मैं जितने छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताया हूं, वो पॉइंट्स पे अगर मेहनत करेंगे, आपको आसानी से तेलुगु आ जाएगी, तेलुगु आसानी से आप सीख सकोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आ से अमा का रोती तक गुणितमूल वत्तुलु ये लिखेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने रीडर से ही उठा के एक आंसर लीजिए। एक आंसर को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लीजिए, याद करते जाइए, उसको लिखते जाइए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि तेलुगु के थोड़े टिप्स दे, जो मुझको सूझा है, जो मुझको समझ आया है, वो टिप्स मैंने दिया है। अगर आपको एक्सेप्टेबल है, आप मानते हैं कि हाँ मैंने अच्छे टिप्स दिया है, तो इसके लिए आप मुझको कमेंट करके बताइए कि किस तरह वीडियो लगा है। अगर आप कुछ मुझसे और चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूंगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मैं समझ सकता हूं तेलुगु थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा 10th तक के लिए। आप उसको छुटकारा नहीं पा सकते, 10th तक आप पढ़ते ही रहना।